अब हमारे पास जो सवाल है, ठीक है, अब उस सवाल के अंदर हमारे को जो है वो सर्किट नहीं दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। जैसे तुम लोगों को मैंने कहा था कि एक बॉक्स बना हुआ आ सकता है जिसके एक साइड के ऊपर जो है वो इनपुट दिए हुए होंगे और एक साइड के ऊपर उसने क्या दिया होगा, आउटपुट दिया हुआ होगा। आउटपुट की बात करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन दी है, ठीक है। इक्वेशन क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 इफ a इज नॉट 1 और b इज 1 एंड c इज 1 और b इज नॉट 1 एंड c इज 1। सबसे पहले तो तुम लोग को ये याद रखना है कि जहां पर भी इसने नॉट 1 की बात की है इसका मतलब वो नॉट गेट की बात कर रहा है, ठीक है। इस वेरिएबल के साथ जो है वो नॉट गेट लाजमी लगेगा, उसके बाद वो इक्वेशन आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि कितनी इक्वेशन दी हुई हैं। जो जो ब्रैकेट में दी हुई है वो सारी इक्वेशंस है। देखो ये एक ब्रैकेट है, उसके बाद ये डबल ब्रैकेट में चल रहा है और एक आपके पास अलग से दी हुई है। अब यहाँ पर इसने कहीं पे भी सवाल के अंदर ये नहीं किया है कि आप जो है वो सेंटर गेट कौन सा है इसको वो करो। ये अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम सेंटर गेट इसको किस तरीके से। अगर इस क्वेश्चन पे तुम गौर करो तो इसने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर एक सिंगल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर एक बात है। तो हम कंसीडर करते हैं इसको एक पूरी एक इक्वेशन और ये वाले पार्ट को हम करते हैं पूरी एक अलग से इक्वेशन। मीन्स के क्या हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन किससे कनेक्ट हो रही हैं, और गेट से कनेक्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, ए इज नॉट, मीन्स के नॉट गेट बनेगा हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। नॉट गेट बन गया। उसके बाद अब नॉर गेट के साथ हमारे बीच में यहाँ पे क्या लगा, और इसके अंदर इनपुट कौन सा आ रहा है, बी का इनपुट आ रहा है। बी इनपुट 1 मतलब कि डायरेक्ट 1 आ रहा है आपके पास, इसमें कोई दूसरा नहीं आ रहा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने आके और गेट बना देना, ठीक है। और गेट आपने बनाया, थोड़ी सी ड्राइंग का ख्याल एडजस्टमेंट कर लेना तुम लोग, समझ जाना कि ये और गेट है। क्योंकि मैं टच स्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो थोड़ा शेप उस तरीके से नहीं बनेगा जैसा एक्चुअल में है, ठीक है। और आगे हमारे पास बीच में और B1 है, मीन्स के B1 का गेट डायरेक्टली इसके पास हमारे पास मौजूद हो रहा है। अब ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को जो मीट कर रहा है, दोनों आपस में ज्वाइंट कर रहा है, वो कर रहा है एंड गेट। अब एंड गेट जब हम बनाने के लिए जाते हैं तो एंड गेट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इस एंड गेट के अंदर, इस एंड गेट में जो इनपुट जा रहा है वो कहां से जा रहा है, सी से जा रहा है। तो ये सी से आपका इनपुट उठकर इसके पास यहां पर आ गया। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं, दूसरी इक्वेशन के बीच में कौन सा गेट है, और गेट है, ठीक है। अब और गेट यहां से ज्वाइन कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कर क्या कर दिया, और गेट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये आउटपुट निकल रहा है तो और गेट हमारे पास यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास रह गई। अब जब ये इक्वेशन हमारे पास रह गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, b इज नॉट 1। अब हमारे पास b के गेट को हमने बाहर निकाला और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नॉट 1। नॉट 1 का मतलब नॉट गेट, ठीक है। एंड c, एंड हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर c आ गया। क्योंकि c हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, c की लाइन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से आ रही है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, c को हमारे पास डायरेक्ट हमने ले लिया और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एंड गेट एक और ड्रॉ कर दिया इधर, ठीक है। और ऑन गेट का जो हमारा आउटपुट था वो यहाँ पर आकर मिल गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमेशा याद रखना कि जब आप मोर देन टू गेट्स मोर देन टू लॉजिक गेट की स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे सेंट्रल पॉइंट बनाना बहुत कंपलसरी है। अगर पेपर में सॉल्व करने से पहले अगर तुम ये इक्वेशंस को डिफरेंशिएट नहीं करोगे तो ये गेट इस तरीके से नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आके उसकी मिस्टेक हो ही जाएगी। तो हमेशा पेपर में ख्याल रखना कि किस तरीके से तुम इसको क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। अभी देखो इसने यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में सेंटर गेट के बारे में नहीं बताया था, ये आपने डिफाइन किया। अच्छा हाँ, पेपर में ऊपर नीचे हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि पहले अगर आपने ये ड्रॉ कर ली, पहले अगर आपने सॉल्व किया यहाँ पर फिर ये सॉल्व कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेंटर गेट
ये होना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स थे, तो एक इक्वेशन ये चल रही थी और ये सेपरेट इक्वेशन थी। तो आपके गेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। इनपुट का ख्याल रखना कि इनपुट जिसका गेट के साथ है वो उसके गेट के साथ ही लगा हुआ हो। मैंने दो को किया, कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द जोर, सब कुछ बता दिया, ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। मतलब हमने अभी डिस्कस किया जीरो का, जहाँ पे दो सेम वैल्यू आएगी रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो, वन, वन और जीरो, सिंपल। पेपर में ये 2 नंबर का सवाल आया था। आप सोचिए कि अगर ये लॉजिक गेट आपके पास आते तो लॉजिक गेट कम से कम आते हैं आपके पास 6 से 8 नंबर का, ठीक है। अगर 6 से 8 नंबर आपके पास आ गए तो आपकी तो आसानी आपका काम और ज़्यादा आसान और ईजी हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में क्या हो रहा है। A computer controlled machine produce plastic sheets. The thickness of each sheet must be within a certain tolerance. These sheets are kept below 50 centigrade as they move over a ruler at 10 meters per second. Three parameters need to be monitored all the time. कि 3 पैरामीटर्स हमारे पास है जो ऑल द टाइम मॉनिटर होते हैं। अब पैरामीटर का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है, इनपुट। पैरामीटर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये इनपुट की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है भाई इनपुट के 3 वेरिएबल्स, अगेन ये 3 वेरिएबल्स आपके पास दिए हुए और ये 3 वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दी हुई है। डी डिनोट कर रहा है शीट थिकनेस को, एस डिनोट कर रहा है रोलर स्पीड को और टी डिनोट कर रहा है टेम्परेचर स्पीड को। अब अगेन कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, थिकनेस ऑफ द शीट इन टॉलरेंस, मतलब उसे कंट्रोल में टॉलरेंस के साथ चल रही है तो 1 होगी। अगर आउट ऑफ टॉलरेंस है तो 0 हो गया। अगर रोलर स्पीड इक्वल टू 10 मीटर है जो कि उसकी कंडीशन थी तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 1। अगर लेस देन और नॉट इक्वल, मतलब कि देखो यहाँ पे लेस देन भी और ग्रेटर देन भी, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। अगर वैल्यू अगर आपकी 10 से बड़ी या छोटी हुई, 10 के बराबर नहीं हुई तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 0। टेम्परेचर अगर लेस देन 50 है तो 1 है, ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50 है, मतलब अगर 50 के बराबर भी है तो फिर रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 काउंट होगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसने आपके थोड़ा सा काम आसान किया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल भी किया हुआ है, थोड़ा सा आसान किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, थिकनेस टॉलरेंस, थिकनेस टॉलरेंस यहाँ पर क्या है, ये रही। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर थिकनेस टॉलरेंस डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1 एंड आपके पास वैसे ही आ गया रोलर स्पीड नॉट इक्वल टू 10, रोलर स्पीड नॉट इक्वल टू 10, मतलब एस इज इक्वल टू 0 और, ठीक है। ये और जो है नीचे वाला है, ठीक है, ये और इसके साथ वाला नहीं है और इसके नीचे वाला है, यहाँ पे और एक और है ये वाला जो पहली स्टेटमेंट में चल रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अब टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हमारे पास यहाँ पर था, ठीक है, जिसके वैल्यू क्या है, अगेन टी इज इक्वल टू 0 और लगा हुआ है रोलर स्पीड ग्रेटर इक्वल टू 10 मीटर, मीन्स रोलर स्पीड के ऊपर क्या है, एस इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे लगा हुआ है ग्रेटर देन 50, अगेन ग्रेटर देन 50, टी इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए अब आते हैं यहाँ पर हम अपना, तो सर्किट के लिए हमारे पास सबसे पहले डी है, डी के साथ एक सिंगल लाइन आपके पास आ गई, डी के साथ हमारे पास क्या आ गई, सिंगल लाइन। गेट कौन सा बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे, एंड, हमने ये एंड बना दिया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, S0, S0 का मतलब नॉट, ठीक है। अब S के साथ हमने निकाला नॉट, ये दोनों किससे ज्वाइन कर रहे हैं, एंड से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में हमारे को क्या बोला हुआ है, और बोला हुआ है, और बोला हुआ है, इसका मतलब कि इसके आखिरी जो हमारे पास क्या लगी हुई, कौन सी लगी हुई है, और, ठीक है। अब और के साथ यहाँ पे से क्या लगा है, टी, टी के साथ क्या है, नॉट है, टी नॉट लगा हुआ है, टी नॉट के साथ ये वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो गई, कंप्लीट। अब हम हमारे आते हैं नीचे वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस है, हमने एस से लाइन यहाँ पर ले ली है, ठीक है।
और क्या है, एस के साथ हमारे पास गेट कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे बीच में, एंड लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एंड। अब एंड के साथ हमारे पास यहाँ पर एक और चीज जो लगी हुई है, वो कौन सी लगी हुई है इधर, जीरो, मतलब कि टी नोट। अब ये देखो टी नोट तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ चल रहा है क्योंकि ऊपर भी था, तो हमने क्या किया, टी नोट की डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। अब हमें अलग से एक टी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो आपने ऊपर वाली और नीचे, इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, और, तो ये लगा हमारे पास और गेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉजिक सर्किट कंप्लीट।